पानी पहाड़ और जो आधी तूफान से मिट्टी जब पानी पहाड़ बाढ़ आता है नदियों में, तो जब उसके बाद जो मिट्टी किनारे पर इकट्ठा होती है काली मिट्टी, उसको रेड क्ले बोलते हैं। बेसिकली वो हम लोग को यूज करते हैं, जिसमें सैंड की मात्रा लगभग 20% या 25% तक होता है। उसे मतलब मान सकते हैं, प्रॉपर रेशियो है नहीं। वो हमारा मूर्तिकला के लिए वो यूज करते हैं, वो रेड क्ले है। तो पहला है रेसिडुअल, जो हमारा चाइना क्ले जो हम लोग पढ़ते हैं, सेरामिक क्ले, वो होता है। और रेसिडुअल क्ले जो होता है वो पकाने पर स्टोन वेल में कन्वर्ट होता है। और जो सेडिमेंट्री है वो रेड क्ले में कन्वर्ट होता है, रेड टेराकोटा का जो होता है। और तीसरा आपका पका नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा पहला है रेसिडुअल, जिसको काओलिन बोलते हैं या चाइना क्ले बोलते हैं। उसका टेक्निकल टर्म है काओलिन, ठीक है। ये चीनी मिट्टी के जो पदार्थ है वो अनउपजाऊ मिट्टी होती है। ये इसमें मतलब कि कोई पेड़ पौधे नहीं उगा सकता। ये बेसिकली उसी के लिए यूज किया जाता है जिसमें चीनी में सिलिका यूरिया की मात्रा अधिक होने की वजह से उसमें मतलब कि आप कोई भी पौधे लगाएंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो सूख जाएगा। तो हमारा बेसिकली ये क्या करते हैं कि चीनी मिट्टी में क्वालिटी है कि एक जब पकाने पर कन्वर्ट होता है तो वो आपका स्टोन वेल के रूप में कहलाता है। पहले बिस्किट होता है, बिस्किट में आपका टेराकोटा के टेम्परेचर के बराबर लगभग जाता है। उसके बाद जब उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तब वो स्टोन वेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे तो जो रेसिडुअल क्ले है, चाइना क्ले वाला जो है, उसका कंपोजिशन ये होता है। अगर परफेक्ट बनाना है कि ये चाइना क्ले का ये है रेशियो, तो ये चाइना क्ले 35%, फिर फायर क्ले जो होता है 35%, फिर स्पार 15%, सिलिका 10% और ग्राफ 5%। ये होता है ये जो सिस्टमेटिक वे में जो क्ले बनता है उसका है। बाकी आज के टाइम पर आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से इसमें आजकल चाइना क्ले में रेड क्ले भी मिला के टेम्परेचर लो करना, हाई करना, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। तो ये बेसिकली ये हमारा मतलब कि जो साइंटिफिक तरीका वाला है ये है। बाकी एक्सपेरिमेंटल के अलग अलग रेशियो हो जाते हैं, उसमें किसका क्या परसेंट रखना है, क्या रखना है, वो उसमें डिपेंड करता है। और दूसरा हमारे व्हील होते हैं। व्हील तो आप लोगों को पता होगा, पेंटर व्हील कौन होता है पता है आपको? जो हाथ से चलाते हैं केक वगैरह, जो आप लोग क्लास में होगा छोटा छोटा, वो पेंटर व्हील है। और दूसरा ट्रेडिशनल व्हील कौन कौन जानता है? जिसको हाथ से चलाता है, बड़ा सा होता है। और तीसरा होता है किक व्हील, क्या होता है जो अपने पास से चलाते हैं। हाँ, अपने डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक है ही हम लोग क्या, ठीक है। तो हमारा ये इसके लिए इतनी चीजें यूज की जाती है। और इसमें कुछ टेक्निकल टर्म है जो लेदर हार्ट कौन कौन जानता है? इसको बोलते हैं जब ऊपर की मिट्टी की जो होती है उसकी थिकनेस हल्की हो जाती है, उसको लेदर हार्ट टर्म्स यूज बोलते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी को जब हम टेराकोटा के लिए करते हैं ना, ऊपर से हल्की थिक हो जाती है, तो उस टर्म को हम इसको लेदर हार्ट बोलते हैं। वो इतनी हार्ड हो जाए कि अपने आप को होल्ड कर सके। हाँ। और इतनी सॉफ्ट ना हो मतलब कि गिरे। प्रॉपर सूखे भी ना, हाँ। प्रॉपर गीला भी ना हो। जो 50-50 वाला परसेंट जो होता है, 20 वाला पार्ट, वो लेदर हार्ट में आता है। फिर तक ग्रीन पॉट या ग्रीन स्कल्पचर इसको बोलते हैं। क्या? ग्रीन पॉट या ग्रीन स्कल्पचर ये टर्म है। जब वो प्रॉपर सूख जाता है। हाँ, जब प्रॉपर सूख जाता है मतलब कि आप पकाने से पहले तक जो प्रिपेयर क्लियर हो जाता है कि अब उसके बाद इसको हम सीधा पकाएंगे, तब उससे पहले का जो होता है वो ग्रीन पॉट या ग्रीन स्कल्पचर बोल सकते हैं। उसके बाद बिस्किट फाइलिंग, बेसिक फाइलिंग होती है। बिस्किट फाइलिंग आपका होता है सिरामिक में, टेराकोटा में नहीं होता। अब बिस्किट फाइलिंग किया क्यों जाता है? उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर कंपनी को जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। नहीं, बिस्किट फाइलिंग हाई टेम्परेचर फाइलिंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हमारा ग्लेज लगता है तो उसमें पानी का मात्रा अधिक होने की वजह से अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगा। तो वो जब पकाते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बढ़ जाते हैं ना, तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बिस्किट कर देते हैं ताकि हम उसके बाद ग्लेज अप्लाई करेंगे, पानी जो अब्जॉर्ब करेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए होता है बिस्किट। स्टोनवेयर आपका फाइनल जो पक
के आता है चीनी मिट्टी का, वो स्टोन में है जो आप नॉर्मल यूज कर, आपके पास कप वगैरह कांच के प्लेट आ रहे हैं सिरामिक के, वो है। हम लोग जो काम भी किए हैं, कई लोग किए भी होंगे इसमें से, वो है। फिर आता है मेकिंग मेथड। कितने प्रकार से हमारे यहाँ क्ले को यूज करते हैं, वो चाहे रेड क्ले हो या चाइना क्ले, सब में। पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग तो सबको पता ही होगा, रोल बना के और उसको जोड़ना पड़ता है। फिर पिचिंग या प्रेस कास्टिंग जिसको बोलते हैं, ये प्रेस कास्टिंग आपका मोल्ड लेकर जब उसमें उसको मोल्ड खोलने के बाद अंदर पतला लेयर हमको मिट्टी का दे के करना है, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े लेके और जोड़ के जब कराया जाता है तो प्रेस कास्टिंग में आ जाता है। फिर आता है थ्रोइंग या सिलेंडर या व्हील मेथड जो बोलते हैं, ये पॉट के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है। थ्रोइंग आपका वही व्हील दिखाए सब आपको, उसके लिए स्लिप कास्टिंग किसको पता है? पीओपी में पोर, मोल्ड में पोर करके जो करते हैं। कैसे? अपना मतलब जो आपकी क्ले है उसकी स्लिप बनाना, एक घोल बनाना, फिर आपका जो मोल्ड है हम उसमें पोर करते हैं, वो उसके अराउंड थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ते हैं, फिर उसको एम्प्टी कर देते हैं और उसमें से कास्टिंग निकलती है। हाँ वही होता है स्लिप कास्टिंग वाला। लिक्विड फॉर्म में मिट्टी को तैयार कर लेंगे, फिर उसको उसमें पोर करेंगे, और वो ये उसको उतना टाइम देना है कि कम से कम स्ट्रेंथ उसका इतना हो कि हमारा स्ट्रक्चर टूटने न दे, और उसके बाद जो बाकी मिट्टी है फिर वापस वो पलट दिया जाएगा ताकि वो हो जाए पूरा। इसलिए इसका स्लिप कास्टिंग का यूज ऐसे किया जाता है। स्लैब कास्टिंग, स्लैब मेथड जो वो बेल के मोल्ड पे हाँ। कास्टिंग करना। हाँ, और ग्लेज देखो 3 प्रकार के होते हैं। रॉ ग्लेज होता है, रॉ ग्लेज में आपका क्या होता है कि हर एक केमिकल जो भी यूज किया जाता है इसमें, जैसे इसमें जानवरों की हड्डी भी यूज की जाती है, आम के लकड़ियों का भी यूज किया जाता है, आपका जो पत्थर मार्बल है या सैंडस्टोन है इसको भी पीस के इसका भी ग्लेज बनता है। तो ये सब चीज़ों को अलग अलग मटेरियल को एक रेशियो बना के उसका एक्सपेरिमेंट करके उसको कलर का बनाते हैं और रॉ ग्लेज में आता है। फेटेड ग्लेज होता है आपका ये उसी रॉ मटेरियल के जो कंपनी द्वारा, मतलब किसी कंपनी या किसी वो छोटे उत्पाद वाले जो है बना के भेज रहे हैं, वो फेटेड ग्लेज हो जाता है। और सिस्टम ग्लेज है आपका जो कलर्ड वाइज मिलते हैं कि ये कलर एक है, रेड का एक है, येलो का एक है, अलग अलग तरीके के आते हैं, वो ग्लेज अलग होते हैं। केमिकल वो भी होता है लेकिन उसका अलग होता है। उसका ये जो होता है इसमें प्रॉपर कलर होता है स्टेम ग्लेज का। अब फेटेड में क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंटेड होता है। एक्सपेरिमेंटेड में क्या होता है कि वो इफेक्ट दिखाया जाता है कि जैसे टोन वाइज होता है ना कि वाटर कलर फर्स्ट टोन कैसा होगा, फिर सेकंड टोन का इफेक्ट कैसा होगा, थर्ड टोन का किस तरीके से, उस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। तो आपके ऊपर कैसे ग्लेज अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है बेकिंग या फायरिंग के लिए जो है टेम्परेचर जो है आपका चाइना के लिए का 1200 से 1280 या 1300 डिग्री सेल्सियस पकाया जाता है, जिसमें से आपका फर्नेस है, वुड फर्नेस है, गैस फर्नेस है, ऑयल फर्नेस है, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, और एक आता है आपका मैंने ऐड नहीं किया शायद भूल गया, ट्रेडिशनल वाला जो क्या बोलते हैं कंडे और भरी वगैरह का यूज करके करते हैं। ये इतने प्रकार के फर्नेस आ जाते हैं आगे। ये आपका सामने वाला है, ये वुड वाला है। अरे बनती है क्या? अच्छा ये बनती है, ये बनती है, मुझे लगा डेकोरेशन के लिए लगा रखा है। सॉरी, नेक्स्ट सीरीज बस फोटोग्राफ दिखाने हैं। तो गैस भी देखिए इस तरीके से होता है, फ्लेम का देखो ऊपर से फ्लेम टेम्परेचर के 2 तरीके से, इसका तो बहुत टेक्निकल है, इसका देखने में पता चल जाता है लोगों पास। नेक्स्ट सीरीज इलेक्ट्रिक का है, ये इस बीच में जो रॉड है इससे भी ऊपर होता है, दोनों साइड में होता है, 2 साइड इधर और पीछे की तरफ, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक। अब आता है सेडिमेंट्री के लिए। सेडिमेंट्री के लिए भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रेड के लिए होता है, बाल के लिए होता है। अब जो मैं मिट्टी के लिए बताया था कि हवा पानी नदी से प्राप्त जो होता है नदी किनारे वो है, रेड के लिए को ग्रीन के लिए भी होते हैं, ठीक है। इसमें नमक, कैल्शियम, आयरन, सिलिका ये सब का मिश्रण होता है। सर सिलिका क्या होता है? सिलिका एक्चुअली एक क्या बोलते हैं वो मिनरल्स है,
मिनरल्स बोल सकते हैं, केमिकल भी आते हैं तो सिलिका के अलग से मिनरल्स बोल सकते हैं। मिनरल्स हैं जो एक तरीके से कैल्शियम जैसे मिनरल्स है जो हमारे हड्डी में होता है, तो इससे सिलिका भी एक मिनरल्स है। और ये उपजाऊ मिट्टी है, इसमें कुछ भी उगा सकते हो, दिक्कत नहीं है इसमें। और साइफन सिस्टम को पता है इसमें क्या होता है? साइफन भी सामने वाला भी है ना। साइफन में जो होता है आपका मिट्टी से नमक की मात्रा निकालने के लिए। जैसे कि मिट्टी हम बनाते हैं कि पहले तो छोटे छोटे टुकड़े हम ले आए, टुकड़े को तोड़ के उसको भिगाए, उसके बाद वो भीग जाए 10 से 12 घंटे बाद, तो फिर उसको लिक्विड फॉर्म में घोल दीजिए। अब घोलने के बाद फिर पानी जो ऊपर 1 2 4 घंटे 6 घंटे में जब वो पानी ऊपर लेयर बनता है तो वो नमक की मात्रा कम करने के लिए होता है, तो वो पानी में बाहर हो जाएगा, तो वो पानी वापस पलट देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। फिर दोबारा ये एक बार और इस चलेगा, जब तब प्रॉपर जो हमारे वो मिट्टी पर वाइट नहीं दिखता है कि वो नमक की मात्रा की वजह से होने लगता है, तो नमक निकाल देंगे तो फिर हमारे एकदम प्योर मिट्टी हो जाती है। तो वो हमारे टेराकोटा के लिए थोड़ा डिस्टर्ब करता है, पकने के बाद भी जल्दी वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, वो जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए उसका निकालने के लिए साइफन विधि का प्रयोग करते हैं। उसको 2 तरीके से होता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बर्तन से, और दूसरा होता है पाइप से। तो पाइप वाला जो यूज करते हैं उसको साइफन सिस्टम बोलते हैं या साइफन विधि बोलते हैं। बाल के लिए आपका पकने के बाद बादामी तरीके से हो जाता है। बाल के लिए एक्चुअली ये आप व्हाइट के लिए जो यूज करते हैं लगभग वैसा ही होता है, लेकिन वो मार्केट में उतना उसका डिमांड नहीं है, इसलिए ज़्यादा किसी को पता नहीं था, उसको मंगाता नहीं है। लेकिन ये मतलब तो ज़्यादा उतना है भी नहीं स्ट्रेंथ इसका कि इसमें यूज़ किया जाए, क्योंकि ये टूटने का भी चांस बढ़ जाता है, इसमें क्षमता इसकी जो होती है बहुत कम होता है पानी रोकने का, और आयरन की मात्रा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है मिट्टी का एक्टिविटी जो होता है। रेड के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग को पता ही पकने के बाद कैसा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी है, और टेम्परेचर का टेराकोटा का 800 से 1000 है ही। टूटने का चांस अधिक भी होता है कभी कभी, जैसे आप बनाते हैं मिट्टी बनाने का घुटने का स्टाइल जैसा होगा तो उसके हिसाब से वो उसका रिएक्ट करता है कि सूखने के बाद किस तरीके से उसका वो हो जाएगा। अब आता है सिंथेटिक क्ले। सिंथेटिक क्ले आपका वही आयरन बेस्ड जो बनाते हैं वैक्स आयरन ड्राई क्ले को मिक्स करके दिया जाता है, उसमें पॉजिटिविटी है इसका, देखो कि ये सूखने का कोई चांस होता नहीं, कहीं भी बना सकते हो, क्रैक होने के सब का कोई पंगा नहीं है इसमें। और दूसरा है कि ये महंगा तो पड़ता है लेकिन काफ़ी लंबे समय के लिए यूज हो जाता है, और ये पका नहीं सकते, तो इसलिए हमको मतलब पॉट के लिए या फिर उसको किसी और परमानेंट के लिए यूज करना है तो ये नहीं कर सकते, इसकी नेगेटिविटी है। ये सिंथेटिक क्ले का स्कल्पचर भी बना के रखा हुआ है, अब तो मैंने फोटो लगा दिया। अच्छा टेराकोटा है। हाँ, टेराकोटा में एक चीज़ शायद हम लोगों ने अभी तक नहीं बताया था, अगर उसमें दाग वगैरह जो धब्बे आते हैं टेराकोटा पकाने के ऊपर, उसको अगर बनाते समय बेरियम कार्बोनेट अगर 1% जैसे 1 किलो मिट्टी में 1% उसका मिट्टी का 1% बेरियम कार्बोनेट अगर उसमें हम मिक्स करते हैं तो दाग धब्बे जो है ना वो नहीं आएंगे, मतलब चांस खत्म हो जाते हैं लगभग, इसलिए उसका बेरियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और इसमें से टूटने और फटने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। टेम्परेचर 600 से 800 भी होता है, अलग अलग तरीके की मिट्टी है कि कहाँ पर किस तरीके से यूज कर रहे हैं, और एरिया वाइज भी इसका एक वो है टेम्परेचर का कि कहीं 600 में प्रॉपर हो जा रहा है, कहीं 800 में, कहीं 1000 में। ठीक है, ऑयल मीटर का मीटर देख लीजिए इस तरीके से, अब बस फोटोग्राफ में सब दिखा दीजिए, सिलेंड्रिकल का जो करते हैं। हाँ, स्लिप कास्टिंग वाला देख लो एक बार, स्लिप ऊपर से मतलब उसमें मोल्ड में डालें क्ले लिक्विड, उसके बाद लेयर बना है मोटा वाला,
ये लेयर बना, फिर उसको पलट दिए तो पूरा खाली हो गया और फिर लास्ट में हमारा रिजल्ट ये आएगा। खुर्जा वगैरह में कप वगैरह इसी हाँ, तरीके से खुर्जा में ऐसे ही बनते हैं, जो मार्केट पर्पज से करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। लार्ज स्केल पे ऐसे होता है। ये प्रेस कास्टिंग मेथड का जो खोलेंगे तो जैसा होगा वो टेक्सचर वाइज अलग अलग दिख जाता है, जैसे छोटे छोटे क्ले का अगर लगा रहे हैं वो होता है। अगर आप उसको दो तरीके से भी कर सकते हो कि ये प्लेट बना के फिर उसके बाद डायरेक्ट उसको बस पुश करना रहेगा कि हाँ मॉडल जहाँ डिजाइन जैसा पुश करके तो फ्रेश हो जाता है, और छोटे छोटे करेंगे तो थोड़ा टेक्सचर में आ जाएगा। स्लैब में ये है आपका। और अभी और कोई सर हम यही यहाँ बताओ तुम लोग क्या जानते हो भैया, थोड़ा हम भी जानते हैं आप लोगों से, फिर हम भी बात करें। जिप्सम से यूपी का अच्छा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, उसको किस तरीके से इंडिकेट करता है, वैज्ञानिक नाम जो है? फॉर्मूला तो याद नहीं है, बट Formula- जिप्सम से formula बनता है। हाँ, जिप्सम से तो सबको पता है। जिप्सम से कैसे बनाया जाता है इसका टिप पता है? वाटर। जिप्सम तो एक पत्थर है, हाँ, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है पाउडर फॉर्म में? उसको हाई टेम्परेचर पर उसको जलाया जाता है, उसके बाद फिर उसको तोड़ेंगे तो फिर सॉफ्ट पिसाई होगी उसकी दोनों से, फिर वो चेंज हो जाता है पाउडर फॉर्म में। तब उसको जो पानी नहीं मिलता है तब वो रिएक्ट करता है। इसमें सॉलिड फॉर्म में आपका होता है CSO4 2H2O, और जब पाउडर फॉर्म में होता है तो फिर उसका होता है CSO4 1/2H2O। ठीक है, उद्गम जो हमारा होता है रॉक से है, गर्म करने पर इसका जो फिर से वो ठोस मात्रा में हो जाता है, ठोस कन्वर्ट हो जाता है। क्या क्वेश्चन है? अभी पूछ लेंगे कि लास्ट में उसका क्वेश्चन नहीं है। बातें स्टार्ट हो गई, इसमें मुझे लगा शायद कुछ आपस में डिस्कशन है तो सर से डिस्कशन कर लो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी शुरुआत देखो हुआ था वहाँ पर, क्या बोलते हैं, इजिप्ट के शायद, भूल गया तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इजिप्ट में शुरुआत में पहली बार हुआ था इसका, बहुत पहले, मतलब इतिहास में हिस्टोरिक से हम लोग माना जाता है ना, वेस्टर्न का इतिहास 7000 साल पहले, उस टाइम से इसका शुरुआत हुआ है। मिस्र में मिस्र में हुआ था इसका, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद वो बीच में फिर बंद हो गया था क्योंकि वो ज़्यादा हम लोग को समझ में नहीं आया। तो फिर इसका फिर उपयोग हमारा घर बनाने में, ईंट को जोड़ के जो घर बना रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे आर्किटेक्चर के लिए, उसके लिए चूना, खड़िया और जिप्सम और बजरी, इनको मिक्स करके आर्किटेक्चर का पहले तैयार किया जाता था। उस टाइम फिर ये सब कामों के लिए नहीं, बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए ही उपयोग किया गया था। बाद में हमारा ये स्ट्रक्चर में बनाना शुरू किया कि हाँ इस तरह कर लेंगे, ये कर लेंगे। वो शुरुआत हुआ यहाँ से, फ्रांस इंग्लैंड से हमारा एक शुरुआत होता है पीओपी का। खड़िया क्या होता है? खड़िया चार जाते, चार को हिंदी में खड़िया, चॉप तो प्रोसेस करके बनती है। सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से पत्थर ही है सब। अब हाँ एक चीज और इसमें याद रखना, जो सीमेंट बताया ना आर्किटेक्चर में जोड़ने के लिए, तो जब वो यूज किया जाता था तो उसको बाइंडर के रूप में मोर्टार का भी यूज किया जाता था। मोर्टार बोलते हैं टेक्निकल टर्म, तो इसमें वही बताया ना कि चॉप और पीओपी और बजरी और ये क्या होता है, हाँ वही जिप्सम पीओपी बता रहे थे। ठीक है,